जय गुरु दोस्तों आज एक बार फिर आपके अपने चैनल @अपनी खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की पुस्तक से अध्याय 4 जिसका शीर्षक साधना मार्ग है सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ इस अध्याय को सुनते हैं। सरकारी नौकरी के सिलसिले में योगीराज कई स्थानों से स्थानांतरित होते हुए दानापुर आ गए। यहाँ वे कठोर एकांत साधना में लीन हो गए और स्वयं को इतना गोपन रखा कि किसी को भी उनकी साधना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुरु प्रदत्त योग साधना ही उनके जीवन का मुख्य अंग बन गई थी। बाबा जी की कृपा से उनके जीवन में जो प्रकाश उजागर हुआ उससे वो आध्यात्मिक जीवन के नए नए स्तरों को पार करने लगे। ऑफिस के कार्यों को पूरा करके वे लोगों की दृष्टि से दूर कठोर साधना में लीन रहते। उन दिनों उन्होंने योग साधना में काफी उन्नति कर ली। योगीराज अत्यंत परिश्रमी थे। उन्होंने आलस्य को कभी आश्रय नहीं दिया, इसीलिए योग साधना का कठोर श्रम उन्हें दुर्बल नहीं कर सका। योगीराज हमेशा ही आत्मचिंतन में विभोर रहने लगे, इसलिए ऑफिस के बड़े साहब इस बंगाली बाबू को प्यार से पगला बाबू कहने लगे। एक दिन योगीराज ने अपने साहब को अत्यंत उदास देखा। उदासी का कारण पूछने पर पता चला कि मैडम साहिबा इंग्लैंड में काफी बीमार हैं। यहाँ तक कि उनका बच पाना भी मुश्किल था। मानव प्रेमी श्यामाचरण का मन करुणा से भर गया। उन्होंने साहब से कहा कि वो थोड़ी देर में मेम साहब की सूचना ला देंगे। योगीराज ऑफिस के एकांत कोने में बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। कुछ समय बाद वे साहब के पास गए और बोला, साहब आप चिंता ना करें, मेम साहब अब स्वस्थ हो चुकी हैं तथा आपको पत्र भी लिख रही हैं। सर्वज्ञ योगीवर ने पत्र के कुछ अंश भी साहब को सुना दिए तथा बताया कि मेम साहब भारत आ रही हैं। किंतु साहब के मन में संशय बना रहा। कई दिनों बाद मेम साहब का पत्र आया। पत्र में लिखित बातें व योगीराज द्वारा बताई गई बातों का मेल देखकर साहब अवाक रह गए। महीनों पश्चात जब मेम साहब भारत आई तो अपने पति से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। वहां योगीराज को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और योगीराज से पूछा, आप कब आए? पगला बाबू कब आए? साहब ने पूछा। इतना सुनते ही योगीराज कमरे से बिना कुछ बोले बाहर चले गए। तब मेम साहब ने अपने पति को बताया, जब इंग्लैंड में रुग्ण शैय्या पर बीमार थी तब ये आदमी अचानक से मेरे कमरे में प्रकट हो गए और मुझे सहारा देते हुए पलंग पर बैठाया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम स्वस्थ हो जाओगी। वहां भारत में तुम्हारे पति तुम्हारे लिए काफी चिंतित हैं। उन्हें पत्र लिखो और जल्दी भारत चली आओ, नहीं तो साहब नौकरी छोड़ देंगे। इतना कहते ही वे अदृश्य हो गए। मैं पूछ भी नहीं पाई कि आप कौन हैं और मेरे पति को कैसे जानते हैं। ये सब सुनकर साहब भी अवाक रह गए। कुछ समय बाद योगीराज का स्थानांतरण काशी हो गया। सब परिवार गरुड़ेश्वर स्थित मोहल्ले में रहने लगे। गृहस्थी के प्रति योगीराज का विशेष ध्यान नहीं था। वेतन की सारी राशि अपनी पत्नी को सौंप देते। योगीराज नियमित कार्यालय जाते, थोड़ा समय गृहस्थी को देते, बाकी शेष समय वो साधना में बिताते। योगीराज की पत्नी हमेशा ये ध्यान रखती कि उनकी साधना में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस प्रकार योगीराज रहस्यमय योग साधना के अनेक स्तरों को पार करते हुए आध्यात्मिक शक्ति एवं योग विभूति की प्राप्ति में सफल हुए। अब से उन्होंने लोगों को दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। केदारेश्वर मंदिर के पास एक माली फूल माला बेचा करता था। सबसे पहले योगीराज ने उसी को क्रिया योग की दीक्षा दी। जिस प्रकार फूल खिलने पर भौरे स्वयं ही मधु के लोभ में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार मुक्तिकामी लोग योगीराज के पास आने लगे। योगीराज प्रचार प्रसार के विरुद्ध थे। योगाकर्षण से वे धीरे धीरे योगाचार्य की भूमिका में प्रतिष्ठित होने लगे। काशी मणि देवी अपने पति की योग विभूतियों से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। एक दिन रात में अचानक उनकी नींद टूटी। पति को पास ना पाकर वो दिया जलाकर उन्हें खोजने लगी। उन्होंने देखा कि योगीराज घर के एक कोने में शून्य में पद्मासन लगाए बैठे हैं।
अपने पति के योग ऐश्वर्य को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूटने लगी। कुछ देर बाद योगीराज की स्वाभाविक अवस्था में लौट आने पर काशीमणि देवी ने योग दीक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना की। दूसरे दिन योगीराज ने उन्हें दीक्षा दी। काशीमणि देवी बचपन से ही स्थूल पूजा करती थी, किंतु योगीराज कभी स्थूल पूजा नहीं करते थे। किंतु वे कभी काशीमणि देवी को स्थूल पूजा करने से मना भी नहीं करते थे। उनका मानना था कि जिसका जिसके प्रति विश्वास या आस्था है, उसके प्रति उसे दृढ़ रहना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को योग कर्म करने का उपदेश देते। उनका कहना था कि योग के ऊपर ही धर्म का मूलाधार है। बिना योग साधना के आत्मदर्शन संभव नहीं और आत्म साक्षात्कार के बिना आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता और आत्मज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। मोक्ष प्राप्ति ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। भगवान दास, मोची, गिरिधारी, कांस्टेबल, विंदा हलवाई एवं फेरी वालों से लेकर नामी गिरामी व्यक्ति यहाँ तक कि राजा महाराजा भी योगीराज की कृपा प्राप्त करने लगे। प्रचार विमुख होने के नाते योगीराज ने कभी किसी मंच से कोई भाषण दिया हो, ऐसी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। हाँ, योगीराज सेवानिवृत्ति के पश्चात गीता की अनोखी व्याख्या किया करते थे, जो कि आगे चलकर गीता सभा के नाम से विख्यात हुई। अगर कोई प्रचार करने की बात करे, वे कहते, सूर्य के उगने पर क्या ढिंडोरा पीट कर बताने की जरूरत है? जिसके पास दृष्टि है वह तो देखेगा ही। योगीराज के व्रत ससुर वाचस्पति महाशय एक निष्ठावान विख्यात पंडित के रूप में सुपरिचित थे। उन्हें भी अपने दामाद की प्रसिद्धि और योग सिद्धि से आकर्षित होकर योगीराज से क्रिया योग की दीक्षा ली थी। तभी से अपने दामाद को उनके नाम से नहीं बल्कि योगीराज कहने लगे। उसके पश्चात ही उनके नाम श्यामाचरण से योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी प्रचलित हुआ। योगीराज के ससुर पंडित देव नारायण वाचस्पति लगभग 100 वर्ष की उम्र में स्वर्गवासी हुए। सितंबर 1880 में योगीराज सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। मासिक पेंशन 29 रुपए 4 आना और 3 पैसा निर्धारित की गई। पेंशन राशि में गृहस्थी का निर्वाह न होने के कारण काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह के पुत्र प्रभु नारायण सिंह को शास्त्र आदि पढ़ाने हेतु मासिक 30 रुपए पर गृह शिक्षक का कार्य किया। काशी नरेश की मित्रता योगीराज के सहपाठी गिरीश चंद्र दे से थी। वे काशी स्टेट में उच्च पद पर कार्यरत थे। एक दिन गिरीश चंद्र जी ने काशी नरेश से कहा, श्यामाचरण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे एक सिद्ध महायोगी हैं। आगे चलकर योगीराज के शास्त्र ज्ञान और योग दर्शन से प्रभावित होकर काशी नरेश ने अपने पुत्र सहित क्रिया योग की दीक्षा ली। योगीराज की 3 पुत्रियां थी। हरिमती, हरिकामनी और हरिमोहिनी उनका नाम था। बड़ी पुत्री का विवाह निश्चित हो गया था। काशीमणि देवी जो उनकी पत्नी थी, योगीराज से पूछती हैं कि विवाह के लिए अर्थ यानी पैसे कहाँ से आएंगे। तब योगीराज ने उत्तर दिया, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, जिसकी चिंता है वही करेगा। विवाह से पूर्व काशी नरेश ने एक सुंदर जरीदार थैली में कुछ मोहरें भिजवाई। इसी प्रकार बाकी पुत्रियों का विवाह अलग अलग स्थान पर हुआ, जिसके लिए अर्थ यानी रुपए की व्यवस्था भी ईश्वरीय माध्यम से हुई। योगीराज कभी बीमार नहीं पड़ते थे। योगीराज धोती कुर्ता पहनते थे। घर में योगीराज खड़ाऊ का उपयोग करते थे। बाहर फीते वाला कपड़े का जूता प्रयोग में लाते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि योगीराज का वह जूता आज भी सुरक्षित रखा है। वे सवेरे जलपान नहीं किया करते थे। सुबह थोड़ी चीनी और थोड़ा घी खाकर ऑफिस जाते, घर को भोजन करते थे। वे दूध ज्यादा पीते थे। प्रतिदिन भोजनोपरांत वे घर परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन भी किया करते। योगीराज का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वे जहां कहीं भी जाते, लोग जाने अनजाने उनके चेहरे के तेज व आकर्षण को देखकर सर झुकाकर रास्ता छोड़कर बगल से खड़े हो जाते। प्रारंभ में वे सारी रात योग साधना किया करते
और सेवानिवृत्ति के पश्चात वे सुबह जल्दी उठकर योग साधना करते और किसी से नहीं मिलते थे। योगीराज के एक भक्त मटरू की काशी में दर्जी की दुकान थी। वह प्रतिदिन सायकाल गीता सभा में जाता। गरीब होने के कारण वह योगीराज की कुछ सेवा नहीं कर पाता था, किंतु उसकी योगीराज की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। इसीलिए वे प्रतिदिन 2 बीड़ा बढ़िया पान योगीराज के लिए लाता, जिसका वे दोपहर व रात के भोजन के पश्चात बड़े चाव से आनंद लेते हुए सेवन करते। योगीराज के देहांत के बाद भी काफी समय तक मटरू जीवित रहा। वे प्रतिदिन पूर्व की भांति 2 बीड़ा बढ़िया पान योगीराज के खड़ाऊ के ऊपर रखकर हाथ जोड़कर बैठ जाता और प्रार्थना करता रहता। प्रार्थना के वक्त उसकी आंखों से हमेशा आंसू बहते। मटरू एक निष्ठावान गुरु भक्त था। तो दोस्तों, इस प्रकार ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये अध्याय 4 साधना मार्ग अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।